आज मैं बना रही हूँ एग करी। एग करी के लिए मैंने ले लिया एग को मैंने बॉईल कर लिया है। ये है लहसुन अदरक ग्राइंड किया हुआ, ये है नमक, ये है तड़का के लिए लाल मिर्च, तेजपात, जीरा, और ये है कुछ खड़े गरम मसाले, इलायची, दालचीनी और ये काली मिर्च, और ये है तेल। ये है मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, और ये है 2 प्याज और 3 हरी मिर्च, और ये है धनिया पत्ता, और ये है कुछ सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये है आधा चम्मच गरम मसाला। नमक अपने आप स्वादानुसार दे सकते हैं। पैन को चला दिया, अब पैन को गर्म होने देते हैं। अब पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। तेल अब गर्म हो चुका है, आंच को थोड़ा स्लो कर देती हूँ, और उसके बाद अब एग को मैं फ्राई करूंगी। फिर आंच को लो टू मीडियम आंच कर देती हूँ, लो टू मीडियम आंच में इसे फ्राई कर दूंगी। अब एग फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें तड़का डालूंगी। तड़का डालकर 1-2 सेकेंड इसे चला देंगे। 1-2 सेकेंड के बाद अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। अब इसे थोड़ा लाल होने तक भूंजूंगी। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि प्याज जो है गल जाए। इसे चला दूंगी, चला के 2-4 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी। अब बीच बीच में चलाते भी रहूंगी, ढक्कन हटाकर कवर कर देती हूँ और आंच को स्लो कर देती हूँ ताकि प्याज बढ़िया से गल जाए। 2-4 मिनट हो चुका है, अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। प्याज थोड़ा गल चुका है। अब थोड़ा आंच तेज करके हल्का पिंकिश कर देती हूँ, प्याज को हल्का लाल कर देती हूँ। प्याज अब हल्का लाल हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और लहसुन अदरक को प्याज के साथ 2 मिनट तक भूंजूंगी जब तक इसका कच्चापन नहीं जाता है। अब लहसुन अदरक का कच्चापन स्मेल जाने के बाद अब मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डालूंगी। और टमाटर पेस्ट को भी कच्चापन जाने तक भूनूंगी। आंच को स्लो कर देती हूँ, स्लो आंच पर ही इसे भूनूंगी। अब टमाटर का कच्चापन स्मेल जाने के बाद अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी।
ये हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। इसे 2 मिनट तक भूंजूंगी। साथ में थोड़ा पानी दे देती हूँ ताकि सूखे मसाले जो है वो जले नहीं। साथ ही 2 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ। दो मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। तेल ऊपर आ चुका है, मसाला बढ़िया से भून चुका है। और थोड़ा आंच तेज करके बढ़िया से और भून देती हूँ। बढ़िया से मसाला भुनाने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही इसमें नमक भी डाल देती हूँ। इसमें हरी मिर्च काटा हुआ डाल देती हूँ। अब थोड़ा देर इसे खौलने देती हूँ, तब फिर मैं इसमें अंडा डालूंगी। अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें एग डाल दूंगी। एग डालकर 2 मिनट तक इसे पकाऊंगी। 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देती हूँ और आंच को लो कर देती हूँ। अब 2 मिनट हो चुका है। 2 मिनट के बाद मैं कवर हटाती हूँ। तेल बढ़िया से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ। एक करी अब तैयार है। मैंने एक मसाला सर्व कर दिया है और धनिया पत्ता से मैंने गार्निशिंग कर दिया है। आई होप ये एग मसाला आपको बहुत पसंद आएगा। बना के देखिएगा और बताइएगा कि एग मसाला आपको मेरी तरह से बनाया हुआ आपको कैसा लगा। थैंक यू।